हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड प्यारे दोस्तों, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हमने सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपको सभी सब्जेक्ट्स आपके लिए कवर करें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड प्यारे बच्चों, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय समिति के क्लास 9th का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको मैथ्स के सभी चैप्टर्स कवर करा रहे हैं। हम पहले आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं, फिर उसके बाद जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, फिर हम लाते हैं बेसिक क्वेश्चंस। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली तरीके से टैकल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारे कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस। जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ्स में बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस 4 होते हैं: प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब हम इन्हीं बेसिक ऑपरेशंस को फ्रैक्शन में क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है, परफॉर्म करते हैं, तो किस तरीके से फ्रैक्शंस काम करते हैं ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं एडिशन। क्या होता है एडिशन? तो हमारे पास सपोज़ पहले हमने लाइक फ्रैक्शंस का देख लेते हैं। सपोज़ हमारे पास दो फ्रैक्शन हैं, 2/5 और 3/5। तो 2/5 और 3/5 हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं और मुझे क्या करना है, इनका एडिशन करना है। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में कि ये किस टाइप के फ्रैक्शंस हैं, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, यानी इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो जब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो क्या आता है, लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो हम लाइक फ्रैक्शंस में जब दोनों जगह 5 है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करते हैं, अपॉन 5 कर लेते हैं और ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो 2 + 3 कितना होता है, 5/5, यानी 5 से 5 को डिवाइड किया, कितना आया, 1। ठीक है, तो 2/5 + 3/5 की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझे कि जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, यानी जिनका डिनोमिनेटर सेम रहता है, उसमें हमें सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करना होता है। एज ए एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक और नंबर लिख लेता हूँ, 1/7 + 2/7 + 3/7 + 5/7। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, फ्रैक्शंस हैं। अब इनके ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर इन सब का कॉमन आ जाएगा 7। अब क्या करूँगा, 1 + 2 + 3 + 5, तो 5 5 10 + 11, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11/7। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शंस गिवन हो, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, और उनके डिनोमिनेटर सेम हो, तो जो न्यूमरेटर होते हैं इनको हम ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से आप लाइक फ्रैक्शंस में एडिशन परफॉर्म करेंगे। ओके, अब बात आती है अनलाइक फ्रैक्शंस की, कि अनलाइक फ्रैक्शंस में कैसे होगा। सपोज़ आपके पास है 1/2 और यहाँ पर है, ठीक है, 3/4। तो आपके पास क्या है, 1/2 और 3/4 है। तो आपको क्या लेना है, ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। कैसे? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसका 2 है और इसका 4 है, और आप इसे क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में ला भी नहीं सकते दोनों में से। ठीक है, तो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप पहले क्या करते हैं, इन डिनोमिनेटर ये हो गया 2 और ये हो गया 4, तो इनका एलसीएम ले आते हैं। क्या लाते हैं, एलसीएम होता है। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है,
मैंने, अगर आपको एलसीएम का मतलब नहीं पता है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्रीवियस चैप्टर जो हमने एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ा था वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इस 2 से और इस 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, यानी ऐसा नंबर जो 2 की टेबल में भी आए और 4 की टेबल में भी आए, ठीक है। जैसे मैं 2 का टेबल लिखता हूँ 2 4 6 8, ठीक है, और 4 का लिखता हूँ 4 8 12 16। तो क्या है, देखिए 2 के नंबर में 2 तो आ रहा है लेकिन 4 के टेबल में 2 नहीं आता है। फिर हमने लिया 4, ठीक है, 4 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम इसका एलसीएम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 4 को डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 2। फिर क्या करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, तो आंसर आया 2। अब उस 2 से इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 1 कितना आया, 1। तो इस वाले का जब मैं एलसीएम लेके करता हूँ तो कितना आएगा, आंसर 1 आएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन, फिर 4 का डिवाइड 4 में कितने बार जाता है, 1 टाइम जाता है, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया, 1। अब ये 1 से ये न्यूमरेटर 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 3 जा 3 अपॉन 4, तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 4 अपॉन 4 यानी 1। तो आंसर कितना आ गया है, 4, सॉरी यहाँ पर गलत हुआ। सो 2 से 4 में डिवाइड किया प्लस 2 इंटू 1, तो यहाँ पर आया 2, ठीक है। तो 3 प्लस 2 यानी 5 अपॉन 4, तो 5 अपॉन 4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आपने पहले क्या करा, एलसीएम लिया, 4 लिया, ठीक है। फिर क्या, 2 से 4 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो 2 1 जा 2, प्लस सेम गोस है 4 से 4 को डिवाइड किया, ठीक है, 1 टाइम, फिर 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया 3, तो 2 प्लस 3 4, ओके। तो ये होता है एडिशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जैसे एक और एग्जांपल ले लूँ मैं, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 4 6 का एलसीएम लेना है, ऐसा नंबर जो इन तीनों की टेबल पे आ जाए। तो क्या होता है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपको मैंने एलसीएम लेना बता रखा है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। देखिए 12 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है, ठीक है। और ये सबसे छोटा नंबर है जो 2 4 6 से डिवाइड हो जाता है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12 को 6 टाइम, फिर 6 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, प्लस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स आएगा, फिर 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा 9, फिर प्लस 6 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 2 जा 12, फिर 2 से 10 मल्टीप्लाई होगा 10, तो ये कितना आ गया 9 प्लस 6 15 प्लस 25, तो 25/12 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडिशन को परफॉर्म करते हैं। सेकंड है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए जैसे एडिशन होता है सेम सब्ट्रैक्शन होता है, बस यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, 5/7 माइनस 3/7, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा 5 - 3 यानी 2/7, ओके। और जैसे 8/9 माइनस 5/9 माइनस 2/9, तो इन सब के क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 9 हो गया, तो 8 - 5 - 2, तो 8 - 5 3, 3 - 2 1, तो 1/9 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये होता है लाइक फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन। अगर मुझे करना है क्या अनलाइक फ्रैक्शंस का, सपोज 2/3 माइनस 1/4, ठीक है, 2/3 माइनस 1/4 करना है। अब मुझे क्या कर लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट फंडा है,
अगर दोनों दो नंबर्स हैं, दो फ्रैक्शंस हैं, तो क्या कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 इंटू 4 कर दो। क्या आएगा, 12 आता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो 3 4 जा 12, 4 टाइम्स गया डिवाइड, तो 4 इंटू 2 यानी 8, माइनस 4 से 12 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, फिर 3 इंटू 1 3, तो 8 माइनस 3 कितना होता है, 5/12 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देखते हैं हम, जैसे हमने लिखा 5/2 माइनस 2/3 माइनस 1/4। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन है नंबर 12। ठीक है, 2 3 और 4 इन सब का डिवाइड चले आता है 4 में, तो 2 6 जा 12, 6 इंटू 5 30, माइनस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, माइनस 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, तो ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 22, 22 माइनस 3 19, तो ये कितना आ जाएगा, 19/12। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शंस का आप ऑपरेशंस इस तरीके से करते हैं। ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आप क्या करेंगे, 2/3 इंटू 12/6 इंटू 5/2 इंटू 12/3/12, ये है आपके पास नंबर। ठीक है, आपके पास इंटू है, तो अगर आपके पास इंटू है तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5/6। ओके, सपोज 24/8 नहीं सॉरी 7 इंटू, ये है। ठीक है, आपने 7 से 49 कटा 7 टाइम्स, 4 से ये कटा 6 टाइम, 6 से 6 कटा ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, ऊपर 7 और 5, तो 7 इंटू 5, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 35/1 यानी 35 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो आपको इंटू में इस तरीके से एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर से मैंने डिनोमिनेटर को काट दिया था, ठीक है, डिवाइड कर दिया था, तो ये होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इस तरीके से होता है। अब लास्ट में हमारा बचा बेसिक ऑपरेशंस में डिवीज़न। क्या होता है डिवीज़न, तो डिवीज़न में आपको क्या करना पड़ता है। सपोज आपके पास एक नंबर है 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3, या आप इसे लिख सकते हैं 4/5, इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, बीच में साइन क्या है, डिवाइड का है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से डिवाइड आए, ठीक है, तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना पड़ता है, 2/3 ये डिवाइड है। ठीक है, इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और इसका 4/5 का आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 4/5 का क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, अब 5 से तो कटेगा नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, 5/6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे 8/9 डिवाइडेड बाई 3/2 है, या 2/3 है। ठीक है, मैंने क्या बताया, 8/9 को ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाई, 2/3 को कर देंगे 3/2। 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स, 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो क्या जाएगा 4/3। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4/3। अब आप कहेंगे सर ये होता कैसे है। ठीक है, देखिए ये तो थे बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन। मैंने आपको बताया था A/B है डिवाइडेड बाय C/D, ये आपके पास फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या होता है, A/B को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, C/D से कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था,
ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है यानी a इंटू डी, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है यानी b इंटू सी। तो a इंटू डी अपॉन b इंटू सी होता है। अब ये इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, a अपॉन बी डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए d अपॉन सी, यानी a इंटू डी अपॉन b अपॉन सी, यानी ये हो जाएगा a इंटू डी अपॉन b इंटू सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं किसी भी फ्रैक्शंस के। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं फ्रैक्शंस की। ठीक है, तो फ्रैक्शंस की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नंबर देन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन डजंट चेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका कहने का मतलब है कि हम उसके लोवेस्ट फॉर्म में ला रहे हैं। सपोज़ आपके पास है 10/8 है या 3/9 है। ठीक है, अगर मैं ये फ्रैक्शंस हैं, अगर इन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से डिवाइड करूं, यानी मैं इसको डिवाइड करता हूं 2 से और इसको डिवाइड करता हूं 2 से, तो 10 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा आएगा 5 और इसको करूंगा तो 4। तो जब भी मैं किसी भी फ्रैक्शंस को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। 10/8 का मतलब 5/4 होता है। क्यों? क्योंकि हमने इसको इसके लोवेस्ट फॉर्म में लेके आ रखे हैं। सपोज इसको भी मैं क्या करता हूँ 3 से डिवाइड करता हूँ, इसको भी 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 3 1 और ये आ जाएगा 3, तो 1/3 क्या हो जाएगा 3/9 का लोवेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया डिवाइड का। ऐसे ही 1/3 है, मैं ऊपर वाले और नीचे यानी न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो 5/13। तो इनकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सपोज़ जैसे लाइक फ्रैक्शंस होते हैं 1/3 है, तो आपसे क्या रखा है कि 1/3 का यूज़ करते हुए आपको लाइक फ्रैक्शंस 4 लाइक फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, तो पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया 2/6 आया, फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या आया 3/9 आया, फिर आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5/15 आया, फिर आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10/30 आ गया। ठीक है, तो ये सारी क्या है लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनको इनके लोवेस्ट फॉर्म में लाऊंगा, इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ 1/3, इसको 2 से करता हूँ 1/3, इसको 5 से करता हूँ तो 5/3, इसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो 1/3। तो मैंने 1/3 को अलग अलग नंबर से क्या करा मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये लाइक फ्रैक्शंस निकल लगे 4, लेकिन इनका बेस क्या है 1/3। तो किसी भी फ्रैक्शंस को जब मैं सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ या मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस की एक प्रॉपर्टी होती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 0 देन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन विल बी 0। यानी उसका कहने का मतलब है आपके पास एक P/Q के फॉर्म में एक क्या है न्यूमरेटर है, ठीक है सॉरी फ्रैक्शन है, तो आपके पास एक फ्रैक्शन है यहाँ पर 8 है। अगर न्यूमरेटर में अगर 0 होता है, ठीक है, यानी 0/8, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, यानी 0/10 कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। लेकिन ठीक है, ये क्या है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 लिख दिया आपने 8/0 या 10/0, अगर आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 8/0, 0 1, ठीक है, अनडिफाइंड और नन ऑफ द अबव नोटा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, तो आप किसको लगाओगे 0 को गलत हो जाएगा, 1 को गलत हो जाएगा, नन ऑफ द गलत, अनडिफाइंड। यानी 8/0 की जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है यानी इन्फिनिटी।
ठीक है, इन्फिनिटी या अनडिफाइन, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर में 0 है, नीचे कोई नंबर है तो उसकी आंसर 0 होगा, लेकिन ऊपर नंबर है नीचे 0 है तो वो अनडिफाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनडिफाइन, यानी इन्फिनिटी। सो फ्रैक्शंस, ये था फ्रैक्शंस का प्रॉपर्टीज़ और बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन पढ़ा फ्रैक्शंस का, और बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि कैसे फ्रैक्शंस काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, क्योंकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर एड्रेस पे दिए गए कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं अपना नेम, क्लास, सिटी और किस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय